दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट एचएपी है, जिसको हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहते हैं, उसके सिलेबस को देखेंगे। हमने डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी है उसको कंप्लीट करा दिया है। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का मिक्स कंटेंट है। इसका कोड क्या है? ER2014T। सिलेबस जो एचएपी है उसमें 15 चैप्टर है। नंबर फर्स्ट, पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज, ये पढ़ना है हमें चैप्टर नंबर फर्स्ट में। सेकंड में क्या क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स एंड इट्स फंक्शन, चैप्टर नंबर थर्ड में क्या पढ़ना है? टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, देयर सबटाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, ये सब पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर थर्ड में। चैप्टर नंबर फोर ओसियस सिस्टम, इसमें क्या क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन ऑफ एक्सल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, टाइप एंड मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट, डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट। चैप्टर नंबर 5, इसमें क्या क्या पढ़ना है? होम्योपोएटिक सिस्टम, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। सेकंड टॉपिक प्रोसेस ऑफ होम्योपोएसिस। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। फोर्थ मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। फिफ्थ इंपोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ये सब पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 में लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम, कंपोजिशन, फंक्शन एंड इट्स फॉर्मुलेशन। सेकंड टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। चैप्टर नंबर 7 में क्या क्या पढ़ना है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में टॉपिक फर्स्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। टॉपिक सेकंड ब्लड वेसल्स एंड सर्कुलेशन, pulmonary, coronary and systematic circulation. Next topic cardiac circle and heart sounds and basic of ECG. Next topic blood pressure and its regulation. ये सब पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें क्या क्या पढ़ना है? एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन। सेकंड टॉपिक रेगुलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। थर्ड टॉपिक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी डेफिनेशन, ये सब पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर नंबर 9 डाइजेशन सिस्टम, इसमें क्या है? फर्स्ट टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी। सेकंड टॉपिक एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड। थर्ड टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। चैप्टर नंबर 10 में क्या क्या पढ़ना है? स्केलेटल मसल्स। टॉपिक फर्स्ट हिस्टोलॉजी, सेकंड फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कंस्ट्रक्शन, थर्ड डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल्स। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम। ये जो नर्वस सिस्टम के अंदर टॉपिक है, ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 12 सेंस ऑर्गन, आईज, ईयर, स्किन, टंग्स, नोज, ये सारे ऑर्गन से इनको पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 13, इसमें क्या क्या पढ़ना है? यूरिनरी सिस्टम। चैप्टर नंबर 13 में यूरिनरी सिस्टम है और इसके अंदर जो भी टॉपिक है ये इन चार टॉपिक को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 14, इसमें क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। टॉपिक फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड एड्रेनल ग्लैंड, थर्ड थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, फोर्थ पैंक्रियाज एंड गोनाड्स, ये सब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में। 15 में क्या क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये चार टॉपिक है, इन चार टॉपिक को पढ़ेंगे। तो मेरा ये एचएपी का सिलेबस है, इन चैप्टर को हमें पढ़ना है। दोस्तों सोशल फार्मेसी को तो कंप्लीट करा दिया है, अब हम फार्मास्यूटिक्स और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोग प्लीज अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दिया करिए। थैंक यू।